Hi guys, welcome to our YouTube channel. In this we're discussing editorial from the Hindu. Okay, so today we discuss editorial and that is centralizing test on common entrance exam and merit. तो आज हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं? सी सेट के बारे में, जो कि एक कॉमन एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका मेरिट्स क्या है, ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं, और कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस पूरे एडिटोरियल में A common test as a sole determinant of merit for admission is problematic. एक कॉमन टेस्ट जो है वो क्या है, बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन है, बहुत इसका मेरिट भी बहुत अच्छा है फॉर एडमिशन लेने के लिए, जो जिनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता था आफ्टर 12 या फिर ग्रेजुएशन के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने में। द डिसीजन टू कंडक्ट ए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर्म, इन ऑल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो ग्रांट करेगी, एंड कमीशन फंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2022 टू 23, ठीक है, इस बार से शुरू हो रहा है। हैज़ ट्रिगर कंसर्न, बहुत अच्छा कंसर्न लेके आ रही है, जो बहुत मतलब जो कंसर्न था बहुत ज़्यादा बच्चों का, उस पर डायरेक्ट ट्रिगर करेगी, उसको ख़त्म करेगी। नो डाउट द प्रोपोजल इज़ इन्फ्लुएंस बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो प्रपोजल आया है ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। विच एडवोकेट कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम, जो कि क्या बताता है कि कॉमन इंटरेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा होना चाहिए फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, एंड फेलोशिप्स को जो लेना चाहते हैं। द कॉन्सेप्ट एज सच इज़ नॉट अलाइन टू दी, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके अलाइन नहीं रहेगा? अलाइन टू दी सी यू के लिए, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कोई अलाइन नहीं है। ओवर ए डजन CU, बहुत ओवर ए डजन CU जो है एडमिट स्टूडेंट करते टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए यूजिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन CU एडमिट स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक कि ये किसके लिए हो रहा है? मेनली ये एडमिट होता था, बहुत सारे ओवर ए डजन स्टूडेंट क्या करते थे, एडमिट मतलब एडमिशन करवाते थे, किसके लिए? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए यूजिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट स्कोर्स देख के, एंड द प्रपोज CUET इन 13 लैंग्वेजेस, और ये इसका जो प्रपोज है वो कितना लैंग्वेजेस में है? 13 लैंग्वेजेस में है, ठीक है। तो आप अपना भाषा सेलेक्ट कीजिए, लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, उसी में एग्जाम दीजिए। एंड 6 टू मेक इट मैंडेटरी फॉर 45 CU देयर आर 54 सच इंस्टीट्यूशन, और बताया जा रहा है कि ये मैंडेटरी कर दिया गया, कम से कम 45 CU जो है उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देयर और टोटल इंस्टीट्यूशन कितना है? 54, तो 54 में आउट ऑफ कितना 45 CU जो है वो पार्टिसिपेट करेगी इस एग्ज़ाम में, ठीक है। टू कंडक्ट एडमिशन, जो कंडक्ट करेगी एडमिशन यूजिंग ए सिंगल नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर, जो कि क्या हुआ, एक सिंगल टेस्ट स्कोर से ही एडमिशन करवाएगी अपने यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा हो गया, जो इधर उधर कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाने के लिए फॉर्म भरते रहना पड़ता था, इससे क्या हुआ, एक ही एग्ज़ाम में बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। दिस वुड spare aspirate from taking multiple entrance tests and also eliminate unfair advantage gained from disproportionate score in class 12, जो कि जो भी क्लास 12 में मार्क्स आता था उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया जाता था, एडमिशन ले लिया जाता था। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का अनफेयर हो जाता था। तो इसको क्या कर, ये क्या हो गया, अनफेयर जो लिया हो जाता था इसको एलिमिनेट कर दिया गया है कि क्लास 12 के बेसिस पे अब कोई यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन नहीं लेगी, वो किसके बेसिस पे लेगी? कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के बेसिस पे लेगी, ठीक है। क्रिटिक्स जो हैं आर एविडेंटली व्यूइंग, देख रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट है थ्रू द प्रिज्म ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स ऑब्सेशन विद पुशिंग द वंस नेशन एंड वन स्टैंडर्ड। तो ये बताया जा रहा है कि जो क्रिटिक्स जो हैं वो एविडेंटली अगर देख रहे हैं तो ये जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट किसके थ्रू आया है? तो प्रिज्म ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जो कि उनका मेनली ऑब्सेशन हर टाइम रहता था कि पुशिंग करने के लिए कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड, एक नेशन और एक ही स्टैंडर्ड रहेगा। मैक्सिस इन डिफरेंट सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर में ये चीज़ को बोलते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी फॉलो कर दिए। बट एज अर्ली 1984 द माधुरी एड शाह कमेटी लुकिंग इनटू द वर्किंग ऑफ CUs रिकमेंडेड ए नेशनल मेरिट, और क्या बताया जा रहा है कि बट एज अर्ली अगर हम लोग देखें 1984 का ये बात है, ठीक है। अब राइटर किधर चले गए? 1984 को, 1984 में, कि मदुराई राय शाह कमेटी जो थे वो भी क्या कहते हैं, लुकिंग इनटू द वर्किंग ऑफ CU, वो भी देख रहे थे CUs के वर्किंग में, कि रिकमेंड करे कि नेशनल मेरिट एक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेरिट, ये जो रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन कहाँ से आया? तो आप बोल सकते हैं कि 1984 से भी ये चीज़ थोड़ा एक्सेप्टेबल उस टाइम से हो गया था, ठीक है।
रिकमेंडेड नेशनल मेरिट एग्जामिनेशन, नेशनल मेरिट एग्जामिनेशन होना चाहिए था। In the instant case, the UGC has clarified the existing scheme of reservation in individual university would not be disturbed। अब बताया जा रहा है कि यूजीसी बोल चुकी है कि क्लैरिफाई कर चुकी है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम जो थी रिजर्वेशन को लेके हर एक यूनिवर्सिटीज़ में, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ में, उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। सिंपल से एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के बेसिस में क्या होगा, बच्चे को एडमिशन लिया जाएगा और उसमें रिजर्वेशन भी रहेगा। ठीक है। Yet, the CUET may not qualify as a wholesome determinant of merit given the educational and regional disparity in India। Yet, CUET जो है may not qualify as a wholesome determinant वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, मेरिटली क्वालिफाई नहीं कर पाए गिवन द एजुकेशन एंड रीजनल डिस्पार्टी इन इंडिया। मतलब कि जो भी एजुकेशन और रीजनल डिस्पार्टी होता है इंडिया में, ठीक है, उसको वो क्वालिफाई में भी ना कर सके। वाइल ए वास्ट मेजोरिटी जो है स्टडी करने के लिए स्टेट बोर्ड, द टेस्ट वुड बी बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सिलेबस। और ये जो एग्ज़ाम होगा किसके बेस्ड में होगा, एनसीईआरटी के बेस्ड में होगा, सिलेबस के बेस्ड में होगा। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि किसके बेस्ड में रहेगा, एनसीईआरटी के बेस में रहेगा। ठीक है, चाहे वो स्टेट, क्योंकि एनसीईआरटी का क्या होता है, हर एक ये बुक चलता ही है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई हो। ठीक है, एंड पॉलिसी जो है एक लिमिट करेगा क्लास 12 मार्क्स को, जो कि पहले क्या होता था, क्लास 12 के मार्क्स के अकॉर्डिंग होता, तो इसको ये अब क्या कर देगा, लिमिट कर देगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन बेंच में नोट एक को डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरिट। अब इस ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि क्लास 12 का आपका मार्क्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। विद द टेस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस, अब क्या कर दिया गया है, एक टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो उन्होंने भी क्या कर दिया है, फ्लैग्ड कर दिया है सम लेजिटिमेट कंसर्न, कुछ लेजिटिमेट कंसर्न को फ्लैग किया है, मतलब कुछ लेजिटिमेट कंसर्न को दिखाया है किन्ने, अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, कि क्या क्या इसका एक कंसर्न है इस चीज़ का, इस एग्ज़ाम का। In the Northeast, the argument about the test possibly affecting the interest of state domiciles to secure admissions in the university in the region cannot be ignored। क्या बताया जा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट जो है साइड, उनका क्या आर्ग्यूमेंट रहा है कि ये जो टेस्ट है वो पॉसिबली अफेक्ट कर सकता है किस पे, स्टेट डोमिसाइल को लेके। ठीक है, जो भी स्टेट डोमिसाइल, स्टेट रिजर्वेशन रहता है उस पर, क्योंकि ये अब स्टेट टेस्ट नहीं रहा, अब क्या रहा, एक नेशनल टेस्ट रहा। ठीक है, पूरा इंडिया के हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो बताया जा रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं कि स्टेट डोमिसाइल को अफेक्ट करेगा टू सिक्योर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इन द रीज़न एंड कैन नॉट बी इग्नोर, इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। ये किसका बोलना है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड के पीपल्स का। एंड देयर जेन्युइन एप्रीहेंशन, और ये एक जेन्युइन एप्रीहेंशन है अबाउट CUET, वो सर्व करेगा एज ए precursor to introducing a national wide interest test for all undergraduate course। सारे अंडर कोर्स को भी ये सारे अंडर कोर्स जो वो अवेलेबल रहेंगे इस एग्ज़ाम के अंदर। द UGC हैज़ सेड ऑल इंस्टीट्यूशन आर फ्री टू यूज़ द टेस्ट स्कोर फॉर एडमिशन। और UGC ने क्लियर कट कर दिया है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो फ्री हैं कि अपना यूज़ कर सकते हैं टेस्ट स्कोर फॉर एडमिशन के लिए। It has been sufficient, एक sufficient demonstrated है that common entry test spawned the coaching industry and induced cost heavy hybrid courses from class 6 onward। तो क्या बताया जा रहा है, ये जो इंटरेस्ट टेस्ट है ये स्पॉन करेगा एक कोचिंग इंडस्ट्री को और इंड्यूस करेगा कोस्ट हैवी को, जो बहुत ज़्यादा कोस्ट हैवी हाइब्रिड कोर्सेज रहता है उसको भी क्या करेगा, ये इंड्यूस करेगा। फ्रॉम क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है ऑनवर्ड, एंड क्रिएटिंग ए डिवाइड बिटवीन द हैव एंड हैव नोट्स, कि कौन ट्यूशन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये इस चीज़ को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। द कंट्री जो है हैज़ माइंड टू गो इन एनेबलिंग एक्सेस टू एंट्री लेवल हाई एजुकेशन एंड ब्रिगिंग द जेंडर एंड इकोनॉमिक गैप इन इट्स यूनिवर्सिटी पोर्टल। क्या बताया जा रहा है कि जो कंट्री जो है हैज़ अ माइल टू गो, बहुत अभी ये दूरी है कि ये इनेबल कर सके, एक्सेस कर सके, कि हायर एजुकेशन मिल सके हर एक को, और जेंडर जो है वो इक्वलिटी रहे। ठीक है, तो ये इस चीज़ पे क्या राइटर का बोलना है कि ये चीज़ अभी बहुत दूर है। ठीक है, और इकोनॉमिक गेप बहुत ज़्यादा है इन इट्स यूनिवर्सिटी पोर्टल्स में। इन सच सर्कमस्टांसेस, ये सब सर्कमस्टांसेस में ये बहुत ज़रूरी है कि डिस्पेंसेंटली एग्जामाइंड हो और प्रिस्क्राइब करे सिंगल इंटरेस्ट टेस्ट एज ए सोल डिटर्मिनेंट, कि देखा जाए कि हाँ किसका मेरिट है कौन है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, टोटल एनसीईआरटी जो भी आप 12 तक पढ़े हो, ग्रेजुएशन करना चाहते हो आगे, तो बस
पूरे 12th तक का एक नॉर्मल सा टेस्ट होगा जो कि अब भी आपके रीजनल लैंग्वेज। अब यहाँ पे सिलेक्शन भी करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन सा लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहते हो। ठीक है, तो इन सच सर्कमस्टांसेस ये ज़रूरत है कि एग्जामाइन किया जाए, प्रिस्क्राइब किया जाए सिंगल इंटरेस्ट टेस्ट एज ए सोल डिटर्मिनेट करने के लिए मेरिट, कौन मेरिट है कौन नहीं है। ठीक है, एंड एट द फॉर सी यूज एज फॉर द हायर एजुकेशन सिस्टम एज अ होल इज़ प्रेगनेटिक। और ये पूरा का एक ही सॉल्यूशन है कि क्या किया जाए, एक नेशनल टेस्ट, एक टेस्ट लिया जाए जिससे क्या होगा, मेरिट पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। और इसे बट यहाँ पे क्या होगा कि जो भी रीजनल जो स्टेट जो डोमिसाइल वाला जो इशू आया है नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, वो बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बहुत सारे एक ही स्टेट के जो इस एक ही स्टेट में सपोज़ बहुत ज़्यादा एजुकेशन जहाँ पे अच्छा है जिस स्टेट में, तो वहाँ के बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्टेट के भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बट बैकवर्ड स्टेट जहाँ जहाँ पे क्या है, एजुकेशन की बहुत कम है, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में उतने अच्छे से एजुकेशन है नहीं, अभी एजुकेशन उतना अच्छा है नहीं, तो वो सारे बच्चे क्या हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं। बट वो सब पहले रिजर्वेशन, मतलब जो स्टेट रिजर्वेशन, स्टेट डोमिसाइल के अकॉर्डिंग वो एडमिशन ले सकते थे, बट अब ये चीज़ हट जाएगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ा इशू है बच्चों के लिए। ठीक है, सो थैंक यू गाइज।